अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे सफ़र कर रहे थे मेट्रो में, ओरिएंट ट्रेन में, तो भाई से मेरी मुलाकात हुई है, इंटरेक्शन हुआ भाई से। तो ये माशाल्लाह तबलीगी जमात के साथी हैं और ये जा रहे हैं चिले की जमात में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, हम सबको भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब इस दुनिया में किसी नबी ने आना नहीं है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो वो जो मेहनत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, वो मेरे और आपके सबके ज़िम्मे है। हमने उसका ही प्रचार करना है। हमने हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल हो या हम किसी लोकल प्लेटफॉर्म पे हो, हमें इसी का ही करना है कि भाई नमाज की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ। ये हमारा असल मकसद होना चाहिए। इसी के लिए जमातें निकलती हैं, जो कि अल्लाह के नबी का जो पैगाम था कि पूरी दुनिया में फैलाना है, उसी के लिए निकलती हैं। आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने तुम तक दिन पहुंचा दिया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक़ भी अदा कर दिया। तो फिर आपने कहा कि अब ये दीन बाकी लोगों तक, गायबीन तक पहुंचाना आपका काम है। तो ये जो जमातें निकलती हैं, ये सब इसी सिलसिले में निकलती हैं कि ये दीन की दावत दें दूसरों को। आज एक जो दौर चल रहा है, एक नफ्सा नफ्सी का जो दौर है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी बड़ी है, तो वो लोग इन चीज़ों से कटते जा रहे हैं। ट्रेंड कितना है दीन का, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाए तो माजरत चाहता हूँ। मैं आपकी भाई से मुलाकात करवाता हूँ। ये माशाल्लाह तालिब इल्म है, तालिब इल्म है। हम कहते हैं कि टाइम नहीं होता हमारे पास टाइम नहीं होता। नहीं भाई, अल्लाह ने हमें कितनी ज़िंदगी दी, 2 या 2.5 मिनट की ज़िंदगी है। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने हमसे एक सवाल करना है कि मैंने आपको इतनी लंबी ज़िंदगी दी, आपने क्या किया मेरे लिए दुनिया में। तो हम क्या जवाब देंगे कि हमने क्या किया। तो ये वो एक मेहनत है जिसमें हम अगर ये करते रहें तो शायद ये है कि सुरखरू हो सके। तो हम अपने भाई से मिलाते हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? उमर फारूक। उमर फारूक भाई, आप किधर जा रहे हैं? हम अलहमदिल्ला रायगढ़ जा रहे हैं, कैदाबाद से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कैदाबाद से। ये कहाँ पे है कैदाबाद? कैदाबाद ज़िला खुशाब। माशाल्लाह, खुशाब से, यानी कि ये तालिब इल्म आए हैं, रायगढ़ जा रहे हैं। आप रायगढ़ किस लिए जा रहे हैं? हमारा इरादा पहले जोड़ पे शिकल करके, पुराने का जोड़ा है 4 महीने वालों का। अच्छा, उसके बाद हम चिल्ले के इरादा है इंशाल्लाह। तो आप चिल्ले पे जाएंगे। तो आपको पीछे घर पे कोई काम नहीं है? बस हमारी छुट्टी आई था, हम लेकर गए अल्लाह के रास्ते। छुट्टियाँ हुई हैं तो घर को मैनेज कर लेंगे? हाँ जी, भाई है इंशाल्लाह, भाई वगैरह मैनेज कर लेंगे। तो आपका ये तबलीग में निकलना क्यों है? बस अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना। बिल्कुल नहीं। ये काम मेरे और आपके ज़िम्मे है। बिल्कुल जी। खुद भी अच्छे काम करे, दूसरे को अच्छे काम की दावत दे। खुद भी पूरे काम से बचे, दूसरे को पूरे काम से बचे, ये करे और दावत दे। बस ये हमारा मिशन है। इसी मिशन दुनिया पे में आप जाएंगे इंशाल्लाह, इस मिशन को लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कभी आपका इससे पहले भी कोई सफ़र तो हुए होंगे? यहाँ सरोद वगैरह लगे हैं, लेकिन अच्छा, सरोजा लगा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ किसी मस्जिद में गए और वहाँ के इमाम साहब ने आपको निकाल दिया? ऐसा मौका नहीं हुआ फिर हमारे साथ। अच्छा, गाइस, इनके साथ नहीं हुआ लेकिन मेरे साथ हुआ है। हम एक मस्जिद में गए थे, हमें निकाल दिया था वहाँ से। उन्होंने हमें मस्जिद में नहीं ठहरने दिया। कैसी बात है? तो अब ये बात चार पड़ी थी कि अभी किसी को निकाल दिया, तो मैं आपको बताता चलो। एक जमात हमारी ऐसी भी की, तो वो कारगुजारी में फलन लगे कि हम एक मस्जिद में गए तो उन्होंने मस्जिद से निकाल दिया। तो ऐसी लोग मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पुलिस कॉल चल गई। पुलिस वाला ऐसा जो आया, वो पूरी जमात को उन्होंने मुर्गा बना दिया। तो जब मुर्गा बना, उनमें से एक जर्नल भी था, जैसे उसका कार्ड नीचे गिरा तो सारे पुलिस वाले स्टैंड हो गए, और सर। तो वो जब जमात पे निकले थे अल्लाह के रास्ते में, हालांकि वो उस वक़्त उनके पास पर्सनालिटी थी कि वो कॉल करवा के कुछ भी करा सकते थे, लेकिन निकले हुए अल्लाह के रास्ते पे थे, इसलिए उन्होंने अपना इशू नहीं किया कि मैं फ़ोन हूँ। उस वक़्त एक आम आदमी, एक मुसलमान था। तो लेकिन जब मुर्गा बने तो कार्ड नीचे गिरा, तो फिर वही पुलिस वाले जिन्होंने मुर्गा बनाया हुआ था, उसी मस्जिद में तमाम तर इंतजाम। गाइस, ये सही कह रहा है। ये ऐसा होता है एक दफ़ा ना, ऐसी बहुत सारी कारगुजारियाँ, क्या बताऊँ। रायगढ़ की ना, इधर नाके जो लगते हैं ना बाहर के, वहाँ पे ना एक बंदा लाठी लेके ना, कोई सा बंदा खड़ा था। एक आर्मी का ना ब्रिगेडियर आया। ब्रिगेडियर आके कहता है इसको नाके को खोलो। उन्होंने कहा जी अमीर साहब की तरफ से इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा नाका खोलो, मैंने अंदर जाना है, तुम्हें पता नहीं मैं ब्रिगेडियर हूँ। उसने कहा सर, मैं माजरत के साथ आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो जब उसने ज़्यादा फूफा की अंदर जाने के लिए, वो जो वहाँ पे खड़े थे ना लाठी वाले, उन्होंने अपनी जेब से कार्ड निकाला। वो मेजर थे। उन्होंने कहा सॉरी सर, और फिर वो वहाँ से वापस हो लिए। उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। ये हमारी एक जमात में हमारे साथ एक DSP साहब भी थे, हाजिर ड्यूटी DSP साहब थे। सरोजे की जमात थी, वो हमारे साथ, हमें पता नहीं था ये DSP हैं, और ना उन्होंने अपनी पूरी जमात में हमें अपना वो तारुफ करवाया कि मैं DSP हूँ।
ये तो हमारी एक अचानक कोई, मेरा भी बैकग्राउंड जो है ना वो सरकारी मुलाजमिन के ख़ानदान से है, हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, तो मैं खुद भी बस हूँ जो हूँ। तो वैसे इंटरेक्शन हुआ तो फिर पता लगा कि ये डीएसपी साहब थे। तो इतनी इनमें होती है ना, बोलते नहीं है, मस्जिद से निकाल दिया ठीक है चले गए, ये है। तो आप कोई मैसेज दें उमर भाई? बस मैसेज यही है कि इसका मदद ज़रूर चाहिए इस काम का, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। यानी मौलाना तारक जमील साहब जो कहते थे वो सही कहते जी, थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने भी बड़ा फेस किया हुआ है इस काम के लिए। अपने आप को लगा है। तो गाइस एक बात मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ना किसी के बारे में भी राय कायम ना किया करें जब तक आप उसको जान ना लें, पहचान ना लें। मेरा कोई बिलोंग इनसे है नहीं है, मेरा कोई कहे कि जिस तबलीगी जमात से बिलोंग है, ये है वो है। मैं चेक करने गया था कि वाकई ये हक है या नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा। हक बात वही होती है आंखों को देख के अच्छी लगे और कानों को सुन के अच्छी लगे। आप भी जाएं चेक करें, अच्छा हो तो करते रहे, ना हो तो कोई बात नहीं। हर बंदा तो वैसे भी लगा हुआ। ज़रूर मज़ा आएगा, ज़रूर आएगा मज़ा, एक बार चाके तो देगा। हाँ ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मौलाना तारक जमील साहब का भी बैकग्राउंड आप लोगों को पता है, वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने वो तलम्बे के जैनमन रईस आदमी है मौलाना तारक जमील साहब, बहुत अमीर आदमी है। उनके जो तलम्बे में मदरसे खड़े हैं ना दो आमने सामने, वो उन्होंने किसी से चंदा नहीं लिया उसके लिए, अपने पैसों का बनाया हुआ वो सारा। और अरब की तो बिल्डिंगें होंगी वो कम से कम, वो सारा खुद के पैसे से, किसी के पैसे से नहीं लिया। ये बहुत बड़े रईस है मौलाना तारक, तो लंबा सारा उन्हीं का ही है। तो इतना बड़ी शख्सियत है, अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें करे हैं, वो अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे भी कायम रखे। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत नेक आदमी है। अल्लाह उनको जैसे वो दीन की दावत दे रहे हैं ऐसे ही लगे रहें बस। ये अब्दुल कदूस भाई की सुनिए। दुनिया भर में मज़हब जो है हक वो इस्लाम है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो कभी गौर से मुसलमानों की अज़ान ही सुन लें, आपके दिल को सुकून मिलेगा। गैर मुस्लिम भी जो ऑब्ज़र्व करता है ना दीन इस्लाम को, वो मुस्लिम हो के रहता है। हमने कितने ऐसे रिसर्चर देखे हुए हैं, अमेरिका के कितने ऐसे साइंटिस्ट देखे हुए हैं, उन्होंने दरियाफ्तें की, लेकिन बाद में वो चीज़ें कुरान पाक में पहले से मौजूद थी। वो कहते हैं ये कोई ऐसा कोई नाकस इल्म नहीं है, ये वाकई ही इल्म है। और अल्लाह भी कहता है एक लाओ आयत बना के, लाओ मच्छर का पर बना के, फिर हम देखेंगे। तो नहीं बना सकते हैं। जो भी इसको करता है ना वो हक पे आ जाता है बस। गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं ठोकर की तरफ, तो फिर बाकी वीडियो वहाँ पे हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।